हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की साइड नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और देखो भैया, रेट का प्री हो गया और मेंस की जो डेट है वो भी आपकी जो है अनाउंस हो चुकी है, यानी कि 17 से लेके 21 जो जनवरी की यानी कि 2026 के अंदर जो है आपके पेपर रहने वाले हैं। अपन ने पहले ही बोला था कि 25 में जो है एग्ज़ाम होने के जो है बहुत कम चांसेस है, क्योंकि जो अपना राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जो है उन्होंने पहले ही अपनी जो स्केड्यूल है उसको रिलीज़ कर रखा था और उनके पास जो है अभी टाइम भी नहीं था। तो 2026 के अंदर मतलब स्टार्ट होते ही पहले जो आपके एग्ज़ाम हो जाने हैं, ठीक है। अब बच्चों को ये है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं और आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम परफेक्ट टाइम है। 10 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, जिसके अंदर जो है आप आराम से जो है लग के और तैयारी कर सकते हो। अब आप सोचोगे हम कैसे तैयारी करें, तो 10 महीने में से आप 6 महीने अपना सिलेबस कवर करो और 4 महीने के अंदर जो है अपना रिवीजन स्टार्ट करो और मॉक वगैरह और जितना भी आपको करना है वो उस टाइम पे जो है आप कर लगा सकते हो, मतलब कर सकते हो चीज़ों को ना। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बेस्ट टाइम है आपको जॉब लगने का। और देखो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, तो जो है आपकी जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। एक आपको मोटिवेशन चाहिए ना कि मतलब सैलरी बढ़ जाती है तो बच्चों को ये रहता है कि हाँ ठीक है, हम हमारी चीज़ों को जो है खुद से कर सकते हैं। और देखो अब इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। देखो जो सबसे बढ़िया तैयारी करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। आप अपनी जो चीज़ है जिसकी तैयारी कर रहे हो, आप उस पर कितना आप फोकस रखते हो, कितना उस चीज़ को जो है बेहतर तरीके से करते हो, आपके सिलेक्शन पे ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। कितना आप उस चीज़ को जो है कंटिन्यू करते हो, मतलब कंसिस्टेंसी आपकी क्या रहने वाली है, उसके ऊपर जो है आपकी सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। अब आपने हेडिंग पढ़ी ली होगी। आज अपन किस बारे में बात करने वाले हैं, तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके की तैयारी कैसे करें। क्योंकि देखो, जब मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, मैं मतलब साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे जीके में मतलब कुछ भी नहीं आता था। मतलब जीके मेरा जीरो था, मुझे जीके का जे भी नहीं आता था। और मतलब अब जो है मेरी जीके बहुत अच्छी इंप्रूव हो चुकी है और मैंने जीके को जो है बहुत अच्छा कर लिया है। देखो जब मैं मतलब तैयारी कर रही थी तो मुझे जीके बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था कि जीके वाले एग्ज़ाम मुझे देने ही नहीं है, क्योंकि मुझे कभी इंटरेस्ट था ही नहीं जीके को लेके। पर मैंने जो है बुक्स को पढ़ के धीरे धीरे जो है जीके को इम्प्रूव किया। अब कैसे किया क्या नहीं किया और आपको कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो जीके को अब आप सोचते होगे कि यार हम तो साइंस वाले स्टूडेंट है या फिर हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, तो हमें जो है जीके कहाँ काम आएगा। देखो एसएस वाला बच्चा स्टार्टिंग से ही जीके पढ़ता हुआ आता है और उसका इंटरेस्ट भी होता है उन चीज़ों में। लेकिन जो साइंस और अदर बैकग्राउंड सॉरी गाइज, अदर बैकग्राउंड का बच्चा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जीके हमारे काम ही नहीं आता है, तो हम क्यों जीके को पढ़ें, ठीक है। तो देखो जीके आपको बताने या आपके एग्जाम में आने का मेन मोटो क्या होता है कि जीके अगर आप पढ़ते हो, अगर आपकी पोस्टिंग किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में होती है तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से हो कि वहाँ का जो आपका ज्योग्राफी कैसा है, आपका वहाँ का कल्चर है वो कैसा है, वहाँ की जो संस्कृति मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ से पता लग जाती है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाता है। तो आपको जो वो जो सिटी है वो थोड़ी सी जो ऐसे नहीं लगे कि हाँ इस सिटी को मैं जानते नहीं हूँ, मैं यहाँ कैसे रहूँ, उस तरीके से जो है आपको जाने का मौका मिलता है, ठीक है। और कभी आपसे कोई बच्चा पूछ ले, क्योंकि जो वहाँ के बच्चे होंगे वो तो वहाँ की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जानेंगे ना, तो अगर कोई बच्चा आपसे पूछ ले कभी तो आपको जो है चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान जीके जो है आपका सबसे मेजर पार्ट है आपके पेपर के अंदर, ठीक है। आप लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, आपको बराबर जीके आने वाला है। बस आपके जो मार्क्स है जैसे लेवल 1 के अंदर जो है आपके 100 मार्क्स का राजस्थान जीके है और इधर जो आप लेवल 2 के अंदर है आपका 80 मार्क्स का जीके है। उसके अलावा आपका शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी वगैरह और ये बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो देखो जीके पढ़ने के लिए आप सबसे पहले जो है एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी के अंदर क्या पढ़ो कि आपने बुक खरीद ली मार्केट से, आपके पास नहीं है, पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके वहाँ से जो है आप डाउनलोड करके प्रिंट उसका निकलवा सकते हो, ठीक है। आप उसको आराम से जो बुक लेके आओ मार्केट से और उसको अच्छे से रीड आउट करो। और देखो फर्स्ट टाइम रीड आउट से आपको जो है राजस्थान जी के कभी समझ में आएगा ही नहीं। बस उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको समझ में आएगी कि जैसे आपने अपना 1857 की क्रांति पढ़ी तो उसके अंदर आपको समझ में आएगी कौन कौन सी जगह जो है अपनी छावनियाँ थी, या फिर जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कौन पहले आया, किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा माइनर सी चीज़ें जो है याद रहेगी। पूरा कंप्लीट भी आपको याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आप एक बार आपने उसको पढ़ा, उसके बाद जो है आप यूट्यूब पर जाओ, उस टॉपिक को सर्च करो, आपको कोई ना कोई टीचर की जो है वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप वहाँ से उस वीडियो को देखो, तो आप जैसे ही एक बार आपने रीड आउट कर रखा है, आप जैसे ही उस वीडियो को देखोगे तो आपके माइंड में क्लिक होता रहेगा कि अच्छा हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी थी, अच्छा ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था। तो जब आप एक चीज़ को 3 से 4 बार ऐसे पढ़ लोगे तो आपको जो है चीज़ें ऑटोमेटिक ही समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। और जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो
तो हिस्ट्री के अंदर जो है आप ऐसे मत पढ़ोगे, आपको रटना है, आप उसको है जो कहानी की तरह समझोगे, अच्छा ये हुआ होगा। आप मतलब अपने आप को जो है वहाँ शिफ्ट कर लो कि हाँ अगर आप उस टाइम थे, आप ये सारी चीज़ें जो है सामने से देख रहे हो, तो अपने आप को वहाँ शिफ्ट करके और इसको जो है एकदम स्टोरी की तरह आप याद करो। अब देखो आपने स्टोरी याद कर ली, लेकिन आप स्टोरी तो भूल जाओगे, तो आप क्या करो, किसी एक जने को पकड़ो, अपना छोटा भाई बहन पकड़ो, अपने पेरेंट्स पकड़ो, किसी को पकड़ो, अपना दोस्त पकड़ो, कोई नहीं मिलता है, अपना कैमरा खोलो, उसके सामने बोलो आपने जो स्टोरी पढ़ी है, उस स्टोरी को जो है आपको एक बार बोलना है, आगे वाले को सुनाना है। जैसे आप सुनाते हो तो आपका रिवीजन होता है और आपके माइंड में क्लिक हो जाता है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है, तो आपका रिवीजन होते ही पहले जो है आपको वो चीज़ परमानेंट आपकी हो जाती है दिमाग के अंदर, ठीक है। तो आपको जो है जैसे ही चीज़ों को पढ़ो, एक बार आपने पढ़ लिया और आप अपने आगे वाले को सुना दो। और देखो आपका जो सिलेबस है, जैसे आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा और अपना जो प्रिंट है वो निकलवा के अपने टेबल पे रख लिया होगा। अब सिलेबस को क्या करो कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने सेकंड वीक का कर रखा है ना, ये तो एक सेकेंड, जैसे ये मेरा सिलेबस है ना, तो मैंने इसके अंदर है इसको ऐसे डिवाइड कर रखा है कि मुझे ये वाला 1 वीक में करना है, ये सेकंड वीक में करना है, और ऐसे ही मैंने आगे जो है इसको डिवाइड कर रखा है ना। और तो जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैंने जैसे अपना वीक में 7 डेज है, मैं 5 डेज या फिर सैटरडे भी मतलब पूरा कंप्लीट मान लो कभी कभी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मंडे टू फ्राइडे पढ़ती हूँ, उसके बाद सैटरडे संडे को जो मैंने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करती हूँ, क्योंकि देखो रिवीजन एक बार अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रिवीजन करने में जो है अपने को टाइम नहीं लगता है और अपन जल्दी जल्दी जो है रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो आप चाहे कैसे करो, आपके पास 6 महीने हैं, आप ऐसा कर लो, आप चाहे सिंगल टॉपिक भी कवर करोगे ना तो भी आपका जो है आराम से जो है सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी। देखो मतलब कि 6 महीने, एक महीने के अंदर 4 वीक होंगे आपके, तो आप 24 वीक के अंदर जो है आप बहुत अच्छे से जो है सिलेबस को, अपना जीके वाले सिलेबस को कवर कर लोगे। और देखो जीके जब पढ़ रहे हो तो जीके के साथ साथ में जो है अपना सब्जेक्ट भी साथ में लेके चलना। जीके और सब्जेक्ट आपका जैसे हो जाएगा तो आपने आईसीटी और जो आपका टीचिंग मेथड है और या फिर जो आप अपना साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, ये सारी चीज़ें जो है आपने अभी भी पढ़ी है, ये थोड़ा बाद में जो अपन रिविजन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका जो है सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो बस आपको समझ में आ गया होगा जीके कैसे कैसे आपको पढ़नी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो वैसे भी आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम चीज़ें हैं जो सारी की सारी आपको रिकॉल होती रहेगी। अब आप सोचोगे कि दीदी हमने फर्स्ट वीक में पढ़ लिया, अब हम सेकंड वीक तो नई चीज़ पढ़ेंगे, तो हम जो पहले वाली चीज़ है उसका क्या करेंगे, हम तो भूल जाएंगे। तो देखो जब आप नेक्स्ट वीक के अंदर जैसे ही आपका जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ के ख़त्म करोगे, सैटरडे के दिन जब आप रिवीजन करोगे तो पहले आपको जो आपने फर्स्ट वीक के अंदर पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और उसके बाद जो है आप अपने सेकेंड वीक में जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको आप रिवीजन कर सकते हो। और देखो रिवीजन करते हैं तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पूरे वीक में जो पढ़ा है ना उसको आप 2 से 3 घंटे के अंदर जो है खत्म कर दोगे। क्योंकि और हाँ, पढ़ते टाइम ध्यान रखना, आप पेंसिल ले लो, चाहे पेन ले लो, चाहे मल्टी कलर पेंसिल से, जो भी मल्टी कलर के यानी कि जो पेंसिल कलर आते हैं वो, या फिर हाईलाइटर, कुछ भी ले लो। आप जब पढ़ रहे हो बुक में पढ़ते पढ़ते हैं आप अपने गोले को गोला कर लोगे, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर ली, या फिर जो है आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। ये सब चीज़ें करने से क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको जो है सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको ओनली कीवर्ड्स ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रही होंगी, आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी कि आपको जो है राजस्थान जीके कैसे पढ़ना है। और मैंने जो है राजस्थान जीके को कैसे पढ़ा था, मैंने लिटरली ऐसे ही पढ़ा था। मैंने जो है पहले बुक्स पढ़ी एनसीईआरटी की, मेरे पास सच में अभी भी एनसीईआरटी की बुक्स है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो सारी की सारी एनसीईआरटी की बुक्स है, मैंने सब कुछ जितना भी पढ़ा है इन्हीं बुक्स के अंदर से पढ़ा है। और आपको भी जो है सारा का सारा ऐसे ही पढ़ना है। मैंने इनसे पढ़ा, इसके बाद जो है मैंने ये गाइड गौरव ज्ञान धारा वाली जो है सेकंड ईयर की जो सर की गाइड थी, मैंने इससे पढ़ा। और अगर किसी को जो है जीके के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपका टॉपिक है जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है, आप गौरव ज्ञान धारा जो यूट्यूब चैनल है सर का, उस पर जाओ, आपको जो है प्लेलिस्ट चेक करना, आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। आप चाहे आप रीड की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ईयर की तैयारी, आप राजस्थान का कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपका जीके कवर नहीं हो रहा है तो जो है आप जाके इस वाले एग्जाम मतलब इस वाले सर के चैनल से जो है सारी आप क्लासें ले सकते हो। आपका जो भी पॉइंट होगा आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैंने भी ऐसे याद करा था। और लिटरली मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मेरे को जीके में मतलब बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता कि जीके मुझे देखना ही नहीं है, पर मेरा इंटरेस्ट डेवलप्ड हुआ ओनली वहाँ से। और हाँ, मेरे हस्बैंड जिनको बहुत अच्छा सा जीके का नॉलेज है, उन्होंने वो भी मेरे को ऐसे स्टोरियाँ सुनाते रहते हैं। और मैंने राजवीर सर की बहुत सारी वीडियोस देखी है, तो ऐसे करके मैंने स्टोरीज सुन के, या फिर बहुत सारी मूवीज़ है उनको देख के और चीज़ों में जो है इंटरेस्ट डेवलप्ड हुआ। तो बस वहीं से मैंने जो है सब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया। तो आपको भी क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है,
यूट्यूब पे वीडियो देखनी है और उसके बाद जो है वापस उनको रिवाइज करना है, तो आपको जो है चीज़ें कवर हो जाएगी। आपको फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है, आपका जो सिलेबस है आपको वहीं से पढ़ना है। देखो आप जब एक बार पढ़ के जब वीडियो देख लेते हो ना, तो आपका जो बेस है ना वो आपका जो है क्लियर हो जाता है कि हाँ चलो ये चीज़ें ऐसे हुई होगी वैसे हुई होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाती है। तो बस आई होप मैं आप लोगों को समझाने में जो है सफल रही होंगी। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।